ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੋਹੇ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰੇ। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज माज राग के अंदर अष्टपदी उच्चारण कर रहे हैं सात संगत जी। 122 और 123 अंग पे ये अष्टपदी सुशोभित है। आओ बड़े प्यार से श्रवण करते हैं। तेरे भगत सोहे साचै दरबारे। आमतौर पे लोगों के मनों में सवाल होता है कि यार बंदगी क्यों करनी है, भक्ति क्यों करनी है, नाम क्यों जपना है, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, वो वाला हिसाब है। अभी खा लिया पी लिया नहा लिया धो लिया। यहाँ महाराज कह रहे हैं तेरे भगत सोख के साचै दरबारे। जो भक्ति करता है प्यारियों, जो बंदगी की राह पे चलता है, वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी के दरबार में सुशोभित होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। सोहे मतलब कि सुशोभित हो रहे हैं, शोभते हैं। कौन? जो भगत लोग हैं, जो भक्ति के अंदर लीन हैं, जो वाहिगुरु 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 का जाप करते हैं, जिनके साथ संगत जी घरों में कभी जाने का मौका मिले तो 24 घंटे बस गुरमत की ही बात होगी। उनकी डोर की बेल भी जो है ना, वो भी वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करती है। उनके मोबाइल की रिंग टोन में भी शब्द लगा हुआ है, उनके अलार्म के अंदर भी शब्द लगा हुआ है। ऐसे ऐसे गुरमुख प्यारे हैं जो दिन रात सुबह शाम अपने आप को गुरबाणी से ही जोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। गुर कै शब्द नाम सवारे। महाराज कहते हैं गुरु का शब्द जो है कृपा करता है, वो नाम सात संगत जी नाम संवारता है। एक तो होता है सात संगत जी नाम जपना, ठीक है ना। एक होता है नाम को सवार लेना, मतलब जैसे हम लोग किसी ने शॉल ओढ़नी है तो शॉल को सवार लिया, किसी ने अपने बाल सवार लिए, मतलब अपने अंदर समा लेना। महाराज कह रहे हैं गुरु के शब्द की कृपा से नाम जो है वो सवर गया है। नाम जो है वो ऐन हृदय में बस चुका है। लेकिन बसा कैसे है? गुरु महाराज के शब्द से। जो ये शब्द हम लोग सब श्रवण कर रहे हैं, जो उपदेश हम लोग श्रवण कर रहे हैं। सदा आनंद रह है दिन राती, गुण कह गुणी समा बनिया। महाराज कहते हैं सदा आनंद जो नाम के साथ जुड़े हैं ना सात संगत, जिनके घर में भले कोई बीमारी भी हो ना, भले घर में मौत भी आ जाए, भले घर में कर्जा भी चढ़ा हो, लेकिन सदा आनंद रह है दिन राती। दिन रात वो आनंद में रहते हैं, दिन रात वो हुक्म में रहते हैं, दिन रात वो एक ही बात करते हैं, शुक्र है वाहिगुरु, शुक्र है वाहिगुरु, शुक्र है वाहिगुरु। गुण कह गुणी समावणिया। वो गुणों का वर्णन करते रहते हैं। अकाल पुरख वाहिगुरु जी के गुणों का वर्णन गुरबाणी में गुण ही गुण है। सात संगत जी अकाल पुरख वाहिगुरु जी के वो गुरबाणी का जाप करते रहते हैं, और जाप करते करते वो उसी गुणी में ही समाये रहते हैं। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, तो फिर वो मीठा बोलते रहते हैं। महाराज कहते हैं तुम करो दया मेरे साईं, तुम दयालु हो तो हम भी दयालु बने रहते हैं। ऐसी ऐसे गुणों का वर्णन करते करते वो खुद भी गुणों को धारण करके गुणों में समाते जाते हैं। गुणी समावणिया मतलब अकाल पुरख वाहिगुरु के अंदर समा जाते हैं। हाओ वारी जियो वारी, नाम सुन मन वसावणिया। महाराज कहते हैं हम वार वार जाते हैं, हमारा मन भी वार वार जाता, हमारी जिंद जान भी वार वार जाती है। किनको? नाम सुन मन वसावणिया। जो नाम को सुन रहे हैं और सुन के अपने मन में बसा रहे हैं, वो ढोंगी फरेबी धोखेबाज नहीं है कि गुरबाणी को इतने में बेच लिया, गुरबाणी को इतने पैसों में हमने कीर्तन कर लिया, इतने पैसों में हमने अखंड पाठ कर लिया। सात संगत जी देखा जाए तो एक बहुत बड़ी जो समझ लो समस्या है हमारे सामने खड़ी हुई है कि हम लोग महाराज गुरबाणी लेके आए एक ऐसी वस्तु जिसका कोई मोल ही नहीं है, जिसकी कोई 100 करोड़ टन अरब कोई हीरा मोती भी कोई दान कर दे ना, तो भी गुरबाणी का मोल नहीं कोई पा सकता। लेकिन हम लोग क्या है, आज छोटे छोटे बहाने लब रहे हैं कि गुरबाणी को कैसे हम बेच सकें। ये बोलना तो शुभ नहीं चीज़ है, लेकिन अब कुछ ना कुछ बोलना तो पड़ेगा समझाने के लिए कि गुरबाणी को कोई कीर्तनिया कहता इतने में कीर्तन करेंगे, कोई कहता इतने में करेंगे। अरे हैरान हो जाएंगे आप।
1.5 लाख 2-2 लाख रुपए कीर्तनीय एक कीर्तन के मांग रहे हैं, और उनको पूछो तो बोलते हैं हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। अरे कमाल की बात है, तुम्हें गुरबाणी के ऊपर भरोसा नहीं है क्या कि तुम्हारे घर का खर्चा चलने के लिए तुम्हें खर्चा मांगना पड़ेगा? तुम्हें अपने गुरु पे भरोसा नहीं है। चलो हम कहते हैं कि मांग, गुरु दे देगा। अरे अगर गुरु ने नहीं भी दिया साध संगत जी, तब भी कीर्तन की दात मिल जाना। गुरु नानक देव जी ने कौन सा कोई किसी से माया मांगी थी गुरबाणी उच्चारण करने के लिए, कीर्तन करने के लिए? गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कीर्तन किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने कीर्तन किया, तो किसी से कौन सी माया मांगी थी महाराज ने? हमारा भरोसा ही खत्म होता जा रहा है साध संगत जी। गुरबाणी तो इतनी उच्च है कि गुरबाणी पढ़ते पढ़ते मौत आ जाए, सब कुछ त्याग लिया जाए, न्योछावर कर दिया जाए, ता भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये त्याग बिरती लाना अपने मन के अंदर, ये एक बहुत बड़ी बात है। आज कल युग के अंदर अपनी गाड़ी, अपना बंगला, अपना घर बार, अपनी बीवी, अपने बच्चे, ये त्याग के गुरबाणी को पकड़ के रखना, गुरबाणी के साथ जुड़े रहना, ये बड़ी बात है साध संगत जी। महाराज हमारे मन में नाम को बसाएं, और नाम को बसाते बसाते हमारे अंदर नाम के किणका मात्र भी जो गुण है ना हमारे मन में बस जाएं। जैसे महाराज कहते हैं कि मांगना मांगन नीका, हर जस गुरते मांगना। हरि का जस गुरु से मांगे, ना कि गाड़ी बंगला पढ़ाई ये वो लटरम पटरम, बच्चे की शादी, बच्चा नहीं हो रही, वो तो दे ही देना है महाराज ने, पर हम नाम मांगे साध संगत जी, नाम। और वो नाम मन में बसे भी, ड्रामेबाजी ना हो कि आज कर लिया, कल फिर रह गया, फिर परसों कर लिया, फिर रह गया, फिर शादी भी आ गई, फिर वहाँ चले गए, फिर रह रस भी चला गया शाम का, फिर अमृत वेला भी रह गया। ना ना ना, पूरी कोशिश की जाए कि नागा पड़े ही ना। भले अगर किसी कारण, मजबूरी कारण, मेडिकल मजबूरी है, तबीयत ठीक नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है, लेट भी उठे हैं, तब भी अपना नित्यनेम करे, बिना प्रसादा नहीं छकना, पानी को नहीं मुंह लगाना, कम से कम एक जपजी साहब का पाठ जरूर करना है, उसके बाद ही अन्न जल छकना है साध संगत जी। ये दृढ़ता ही ये बन जाता है कि नाम मन में बसा हुआ है। ये जो दृढ़ता है, अकाल पुरख वाहिगुरु पहले, गुरु साहब की गुरमत पहले और मेरी मनमत बाद में, यही है साध संगत जी। नाम को मन में बसा लेना, इसका ही मतलब बनता है। हर जियो सच्चा ऊंचो ऊंचा, हाँ मैं मार मिलावने आ रहाओ। महाराज कह रहे हैं हर जियो सच्चा ऊंचो ऊंचा। आप हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी सच्चे हो, ऊंचे से भी ऊंचे हो। आप तो साध संगत जी ब्रह्म, आप ब्रह्म खुद स्वरूप हो महाराज। आप कृपा करो, हमारे अंदर की भी हाँ मैं को मार के अपने साथ मिला लो। हाँ मैं मार मिलावने आ रहाओ। विश्राम देते हैं। हर जियो साचा साची नाई। महाराज कहते हैं आप सच्चे हो और आपका नाम भी सच्चा है। ऐसा नहीं है कि आपका नाम तो कोई ले रहा है लेकिन आपके कर्म झूठे हैं, ऐसा नहीं महाराज। आप सबसे सच्चे हो, आप हमेशा से रहने वाले हो। आपको कोई नाश नहीं कर सकता, आपको कोई नष्ट नहीं कर सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई मार नहीं सकता, आपको कोई जला नहीं सकता महाराज। आप हमेशा रहोगे और आपका नाम भी हमेशा रहेगा। गुर प्रसादी किसै मिलाई। महाराज कहते गुरु की कृपा से किसी विरले विरले को ही आप मिलते हो, मिलते जरूर हो लेकिन गुरु की कृपा से। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की कृपा से। गुर शब्द साध संगत जी, इसका बहुत छोटा एग्जाम्पल पता है क्या है? कोई शराबी बंदा हो ना, और वो खुद भी वो शराब छोड़ना चाहता हो, मन से उसके भी इच्छा हो, तो जब गुरबाणी का जाप करना शुरू कर देगा ना, धीरे धीरे करते 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता, उसकी शराब खुद ब खुद कम हो जाएगी। और फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो शराब छोड़ देगा। लेकिन मन में इच्छा हो कि मैंने शराब छोड़नी है। अगर मन में इच्छा नहीं है तो फिर कोई बात नहीं बनेगी साध संगत जी। अपने मन से इच्छा होनी चाहिए कि मैंने ये गलत काम करना छोड़ना है, फिर कृपा होती है। तब वो महाराज कह रहे हैं कि गुरु शब्द, गुरु महाराज कृपा करे, ठीक है ना। ते अब महाराज आगे क्या कह रहे हैं ये अब समझ लो कि अगली पंक्ति में महाराज एक बहुत बड़ा, किसको कह देते हैं ना हम लोग, हिंट दे रहे हैं। गुर शब्द मेलह से विछुड़ है नाही,
सहजे सच समावणया। महाराज कहते हैं गुरु शब्द के साथ जो मिल जाता है ना, गुरु उपदेश के साथ जो मिल जाता है, जो गुरु उपदेश को धारण करना शुरू कर देता है, जैसे ये शराबी का एग्जाम्पल, से विछड़ है नाही। और तो कोई बोतल भले ही पकड़ ले, लेकिन ये शराबी नहीं पकड़ेगा दोबारा बोतल, क्योंकि इसको शब्द गुरु ने बचा लिया है। सहजे सच समावणया, सहज स्वभाव उसके मन के अंदर सच जो है वो बसता चला जाएगा। इतनी दूर हो जाएगी शराब की बोतल, पकड़ना तो दूर की बात है, पीना तो दूर की बात है साध संगत जी, देखेगा भी नहीं, ठेके के बाहर रुकेगा भी नहीं, मन में भी नहीं आएगी बात, क्योंकि मन में अब गुरु का उपदेश चल रहा है, मन में गुरु का शब्द बस चुका है। तुझते बाहर कशु न होए। महाराज कहते हैं आपसे बाहर और कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप ही आप हो महाराज, सब कुछ आपको ही, आप तक ही आ रहा है, आपसे परे और कुछ भी नहीं है। तू कर कर वेख है जान है सोए। महाराज कह रहे हैं आप सब कुछ कर रहे हो, और सब कुछ करके आप देख रहे हो, देख के आप जान रहे हो, आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ देखते हो, सब कुछ कर रहे हो खुद ही करके, और आराम से चौंकड़ा मार के बैठे हुए हो, देख रहे हो। आप पे करे कराए करता, गुरमत आप मिलावणया। महाराज कह रहे हैं कि आप पे करे कराए करता, भाई आप खुद ही कर रहे हो, खुद ही करवा रहे हो, क्योंकि आप करते हो। आप साथ संगत जी यहाँ पे फ़र्क समझ लेना कि एक फैक्ट्री का मालिक अपनी मशीनें बनाता नहीं है, सिर्फ ख़रीद के लाता है और मशीनों से सामान बनाता है, लेकिन मशीनों में रॉ मटेरियल डालता है, वो खुद नहीं डलता, खुद अपने शरीर को नहीं डाल देता बीच में। यहाँ पे साध संगत जी महाराज के लिए आ रहा है आप करता हो, मतलब कि आपने मिट्टी का घड़ा बनवाया कुम्हार से, उस मिट्टी में भी आप हो, उस कुम्हार में भी आप हो, आप करता हो। गुरमत आप मिलावणया, गुरमत को धारण करेंगे तो वो हमें आपसे मिलवा देगा। साध संगत जी बात तो सिर्फ इतनी है साध संगत जी कि हमें अपने आप को मारना है। सुबह मारे, रात को मारे, दिन को मारे, शाम को मारे, पल पल हमें अपनी अहंकार को मार के और गुरमत को धारण करना है। ये बड़ी बात है साध संगत जी, एक बहुत ही बड़ी बात है। ये चीज़ समझ आ जाना कि मेरे अंदर अहंकार है और मैंने अपने अहंकार को बढ़ावा नहीं देना। मैंने अपने आप को, ये समझ लो, मैंने अपने आप को गुरु महाराज के चरणों में न्योछावर कर देना है। भले ही मुझे त्यागना पड़े, भले ही मुझे अपने अवगुणों को त्यागना पड़े, भले ही मुझे अपने, समझ लो कि परिवार को त्यागना पड़े, लेकिन मेरा गुरु मेरे से दूर ना हो, मेरा गुरु मेरे से नाराज़ ना हो। ये साध संगत जी मन के अंदर बात, ये गुरमत है। गुरमत आप मिलावणया। गुरमत क्या है? गुरमत ये है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पे चलें, सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज के बताए हुए आशय के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। गूगल मैप अगर कोई लगा ले और उसको फॉलो ना करे तो फिर भटक जाता है साध संगत जी। ऐसे ही हम लोग गुरु महाराज को मत्था टेके लेकिन गुरु महाराज की ना सुने, फिर बात नहीं बनेगी। गुरमत आप मिलावणया। महाराज अपनी मत हमें बख्शिश करो ताकि हमारा मेल आपके साथ हो जाए।